ये देखिए, ये है मेरा रूबी नेकलेस का प्लांट जो आजकल फ्लावरिंग कर रहा है। डार्क पर्पल इसकी स्टेम है और उसके साथ ग्रीन कलर की लीव्स। देखने में बहुत सुंदर लगता है। लगभग लास्ट ईयर में तीसरी बार इसको ख़रीद के लाई हूँ और अब मैं इसको समझ पाई हूँ। इस साल इसमें येलो कलर के फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो आज का वीडियो है सक्यूलेंट के बारे में। अगर आप सक्यूलेंट से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको देखना भी चाहिए। मैं अपने सक्यूलेंट्स की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सक्यूलेंट के बारे में हल्की फुल्की जानकारी, कैसे उन्हें प्रोपेगेट कर सकते हैं और कैसे हम उनको सालों साल अपने साथ रख सकते हैं। सक्यूलेंट्स की केयर आसान भी है और मुश्किल भी, लेकिन एक बार अगर आपने इनकी केयर को देख लिया, जान लिया और अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर आप इनके फ़ैन हो जाएंगे और आपके गार्डन में ये अच्छी तरह से फ्लरिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ सक्यूलेंट्स दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है कैम्पफायर क्रेसुला। कई बार मेरे यहाँ ये मरकर बस एक ही प्लांट रह जाता है और कई बार खूब अच्छे से चलता है। तो कई सालों से मेरे पास है। फ्लावरिंग भी इसने एक बार की थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इसको मैंने अक्टूबर के महीने में कटिंग छोटी छोटी और ज़्यादा लगा करके कुछ इस तरह से इसकी बास्केट तैयार कर दी थी। ये देखिए, ये इसका फ्लावर की स्ट्रिक जो है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। और इस समय एट प्रेजेंट इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। इसकी लीव्स रेड कलर की हो गई हैं। और ये है बरोस्टेल। ये भी थोड़ा सा हल्का हो गया था, तो इसमें मैंने जो मेरे और पॉट्स थे इसके बरोस्टेल के, उसकी ट्विक्स तोड़ करके मैंने नीचे की लीव्स हटा करके दोबारा से लगा दी थी। जिन लोगों को सक्यूलेंट्स अच्छे लगते हैं उनको ये प्लांट ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता। सिर्फ आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको लगाना है और अच्छी धूप इसको देनी है। और बरसात के मौसम में आप चाहे 1 महीना हो जाए, आपने इसमें वाटरिंग नहीं करनी, बारिश के पानी से बचाना है। और ये आसानी से चल जाता है, लीव से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। एक बार आप लगा के देखिए, आप इसकी ब्यूटी को हर रोज़ देख देख के खुश होंगे कि कितना सुंदर ये प्लांट है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ भी खाली जगह थी मैंने इस पॉट को भर दिया है और फिर मैं इसको बास्केट को ऊपर टांग दूंगी। तो ये कुछ देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप इसकी लीव्स को इसी प्लांटर में गिरा सकते हैं, ताकि अब देखिए ये सुपर डंकी टेल है। इसमें भी देखिए कटिंग की थी मैंने और ऊपर से इसमें सारी नई ग्रोथ अब आने लगी है। 1-1.5 महीने पहले मैंने कटिंग की थी और ये देखिए ये लगा हुआ था, इसमें भी ग्रोथ अब दिखाई देने लगी है, जिसमें मैंने नए जो बरोस्टेल थी वो लगाई थी। बरोस्टेल के बाद ये सुपर डंकी की बास्केट है। बरोस्टेल का ही ये भाई है, इसकी भी लगी हो गई हैं ब्रांचेस। तो अक्टूबर के टाइम पे मैंने इनको कट कर दिया था। कट करने के बाद नीचे की लीव्स हटा दी थी, क्योंकि जब भी लगी हो जाती हैं तो सक्यूलेंट थोड़ा सा बेंड करने लगता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर नीचे की तरफ ट्रेल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेंड से इसकी लेग्स हों, ब्रांचेस हों, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनको कट कर देना चाहिए ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और उसके बाद बीच में जहाँ भी स्पेस था थोड़ी सी गुड़ाई करके फर्टिलाइज़ करके इसको मैंने यहीं पर लगा दिया। और जितनी भी लीव्स इसकी बची थी सारी लीव्स मैंने इसमें डाल दी थी। सक्यूलेंट के साथ यही है कि आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। हल्का सा इसको टर्न करना होता है, इसकी लीव्स नीचे से निकल जाती हैं। तो कुछ इस तरह से नीचे से खाली करके लीव्स को हटा देंगे। और ये भी देखिए ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो नीचे से मैंने और कट करके अक्टूबर के मंथ में इनको लगा दिया था। तो अब मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इसमें और अब दिसंबर में किस तरह से ग्रोथ हुई है। देखिए नई नई यहाँ पे से जहाँ से कटिंग की है छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के आने लगी हैं। तो कुछ इस तरह से सक्यूलेंट अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। यहाँ से मैंने कट करके दूसरे पॉट में लगाया था, तो यहाँ से भी नए बेबी पप्स निकल आए हैं। छोटे से छोटे कंटेनर में भी सक्यूलेंट चलते हैं। ये है मेरा मून स्टोन, जिसको मैंने लास्ट ईयर प्रोपेगेट किया था लीफ के थ्रू। ये तो दिवाली के दिए की भेंट चढ़ गया, जल गया, लेकिन देखिए ये लीफ से प्रोपेगेट करके 1 साल में इसने इतनी ग्रोथ ली है और ये कुछ इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मोटी मोटी जो बीच में आपको दिख रही हैं ये लीव्स हैं। मैं एक आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये वाली देखिए, ये लीफ मैंने ये इस तरह से टर्न की, निकल गई और प्लांट इसका यहाँ पर डेवलप हो गया। ये भी लीफ है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा कंटेनर मेरा बन गया है मून स्टोन का। तो इसको आप अलग से कहीं और भी लगा सकते हैं और इसी में भी रहने दे सकते हैं। तो एक ये देखिए, एक दूसरा भी मैंने लगाया था, ये लेगी सा हो गया है, नीचे से इसमें ग्रोथ आ रही है। 2 बेबी पप्स इसमें निकले हुए हैं।
अब ऊपर से भी मैं इसको कट कर दूंगी ताकि और ब्रांचेस आएँ और ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगे। तो चाहे सीज़र से चाहे हाथ से भी, क्योंकि सॉफ्ट होता है, फ्लैसी सकुलेंट का स्टेम होता है, आसानी से ये कट हो जाता है। तो इसको कट करके नीचे की लीव्स हटा करके लीव्स को भी फिर से प्रोपोगेट कर सकते हैं हम। हल्का सा टर्न देना है और 1-2 दिन लगाने से पहले इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैंने लगभग 1 दिन तक इसको ऐसे ही रहने दिया और नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको एक दूसरे पॉट में लगा दिया। लीव्स को भी मैं फिर प्रोपोगेट करूँगी, जैसे इन लीव्स से नए प्लांट्स बने हैं उन लीव्स से भी मैं नए प्लांट बना दूँगी। ये देखिए एचीवेरिया की एक वैरायटी, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। अब की बार इसमें खुद ही नीचे से ही नए बेबी पप्स निकले हैं। हर बार मैं इसकी लीव से इसको प्रोपोगेट करती थी और मैंने कई सारे इसके बेबी प्लांट्स भी बनाए हैं। अब देखिए नीचे से मैं दिखा रही हूँ कितने सुंदर रोजेट की फॉर्म में। ये पुरानी लीव्स को हटा देना है हमें इस तरीके से ताकि इसकी क्लीनिंग हो जाए। और ऐसा ध्यान रखना है कि नीचे से हमें छोटे छोटे पेबल्स रख देने हैं ताकि इसकी जो लीव्स हैं वो डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए, सॉइल के कांटेक्ट में, ताकि हमारी जो लीव्स हैं वो ख़राब हो न जाए या सड़ ना जाए। इस तरह से इसका कूड़ा टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। अब देखिए ये रोजेट्स की फॉर्म में छोटे छोटे बेबी पप्स हैं। इनको चाहे आप अलग कर दीजिए चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। 1-2 मैंने निकाल के अलग भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उनको भी मैं अलग से प्रोपोगेट कर दूंगी। सनलाइट की बात करें तो सकुलेंट्स को सनलाइट अच्छी खासी चाहिए होती है, लेकिन जून और मई का जो हार्श आफ्टरनून की जो सनलाइट होती है उससे थोड़ा सा इनको बचाना चाहिए। बाकी आप इसको तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, 5-6 घंटे की धूप में भी। ये देखिए ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे तो ये भी 2 मेरे छोटे छोटे से एचीवेरिया चल चुके हैं। और ये है हमारा लक्ष्मी कमल और ये एओनियम की एक वैरायटी लक्ष्मी। इसमें देखिए 3 मेरे सकुलेंट इसमें लगे हुए हैं। इसका मैं एक ये प्लांट लाई थी, अब की बार इसने 3 बेबी पप्स या ब्रांचेस निकाली हैं, तो इनको भी मैं अलग कर दूंगी। शुरू में मैं एक छोटा सा प्लांट लाती हूँ ताकि मैं उसके नेचर को जान पाऊँ। बड़ा प्लांट खरीदती नहीं हूँ। नर्सरी से एक छोटा प्लांट लाने का भी यही फ़ायदा है कि अगर आप छोटा प्लांट लाते हैं, एक तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ती है और अगर वो मर भी गया तो फिर उतना दुख नहीं होता। थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जान भी लेते हैं और अगर आप उसे प्रोपोगेट कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा लेकर आ जाइए। लेकिन अगर बड़ा प्लांट आपका ख़राब होता है तो आपका पैसा भी वेस्ट होता है और आपको दुख भी होता है। तो पहले आप जब भी नर्सरी से सकुलेंट लाएँ, छोटे छोटे सकुलेंट ले आएँ। ये देखिए एक और सकुलेंट है, ये देखिए विंटर में ये और अपना कलर चेंज करता है। अभी तो ये हल्का येलोइश हो रखा है, लास्ट में इसकी मार्जिन्स भी रेड हो जाती हैं। तो एक से मैंने 5-6 बना दिए थे, 2-3 मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं। ये देखिए एक छोटा प्लांट भी यहाँ पर ये उग आया है, तो इसको भी मैं अब अलग पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि कई बार बरसात में क्या होता है ये सकुलेंट बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो अगर 2-3 पॉट में लगे रहे तो हर पॉट में इनका अलग अलग इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बच जाते हैं और आपके पास रह जाते हैं। तो इसको भी मैं कटिंग करके लगाऊंगी। ये भी एक एओनियम की वैरायटी है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज करती है। तो जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तब इनकी ब्यूटी आप देखिए, बहुत सुंदर ये देखने में लगते हैं। और ये है लक्ष्मी कमल। वैसे तो इनका बॉटेनिकल नेम कुछ और है, लेकिन इंडिया में इनको लक्ष्मी कमल के नाम से ही जानते हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे लक्ष्मी कमल बना लिए हैं, क्योंकि मार्च में जब ये प्लांट फुल ग्रोथ में होता है बहुत सारे बेबी पफ्स निकालता है। तो अगर बरसात में कुछ मर भी जाते हैं तब भी मेरे पास प्लांट्स बचे रह जाते हैं। तो इनको मैं बार बार प्रोपेगेट करती रहती हूँ और दूसरे पॉट में लगाती रहती हूँ। और ये है आपका क्रेसुला की एक वेराइटी श्रेक एयर या गोलम जेड प्लांट। अब ये देखिए इस प्लांट श्रेक एयर के साथ एक ये क्रिसमस कैक्टस और इतने सारे मदर ऑफ थाउजेंड्स लगे हुए हैं। पूरा का पूरा पॉट भरा हुआ है, उसका पूरा का पूरा नरिशमेंट ये प्लांट ले जाते हैं। तो बेचारे ग्रोथ कैसे करेंगे, टाइम भी मुझे लगता नहीं है, पर आज मौका मिला है तो मैं क्लीनिंग भी करूँगी और क्रिसमस कैक्टस को भी एक नया पॉट दूंगी। तो चलिए इसको अलग करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज भी करते हैं। तो यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको क्रिसमस कैक्टस के साथ से अलग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इसको हटाएंगे और इसकी मिट्टी को भी थोड़ा सा अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, तब जा कर के ये थोड़ा सा और अच्छी ग्रोथ लेगा। तो मैंने अब इसकी गुड़ाई कर दी है और क्रिसमस कैक्टस को भी हटा दिया है। और फिर मेरे पास जो अपना होममेड फर्टिलाइज़र है, जिसमें प्याज के छिलके और थोड़ा सा एग शेल्स हैं और
बनाना पील है। उसके अलावा मैं कभी कभी इनमें बोन मील भी डाल देती हूँ। बोन मील सकुलेंट्स के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें सॉइल भी लगा दी है ऊपर से। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब मैं क्रिसमस कैक्टस को भी इसमें लगा दूँगी। क्रिसमस कैक्टस भी 3-4 साल में ही अपने किसी फ्रेंड के घर से मैं एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के आई थी। देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। इस तरह से देखिए, एक यहाँ से अगर आप कट कर देंगे तो आपका नया प्लांट बन जाता है। और साथ में इसमें देखिए इस तरह से हर नोड पोर्शन से रूट्स भी निकलती हैं। तो आप इनको अलग अलग करके बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। उन सब के अलावा जो मेरा ये लक्ष्मी कमल है जो मैंने निकाले थे अभी, उसको भी मैं एक नया पॉट दे दूँगी। तो इनकी सॉइल भी आपको वेल ड्रेन बनानी चाहिए, जिसमें आपको सैंड का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा और छोटे छोटे पेबल्स, और उसके अलावा आप लीफ कंपोस्ट डालिए। काऊ डंग कंपोस्ट अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में आप बोन मील मिला दीजिए तो ये अच्छे चलते हैं। अब ये देखिए इंग्लिश आइवी है, इसको तो आप पॉट में लगाइए या किसी कंटेनर में लगाइए। मैंने इसको कुछ इस तरह से राउंड शेप में लगाया था और इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस समय अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो मैं इसके जो बड़े मैच्योर ट्विग्स हैं उनको कट करके दूसरे कंटेनर में लगा दूंगी, और ये जो लंबी लंबी हो रही हैं इनको मैं फिर से इसी में रोटेट करके इसको जो इसका घेरा है इसको मैं और ज़्यादा बुशी बना दूंगी। पीछे से मैंने थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे दिया है क्योंकि ये मुड़ रहा था। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको लेकर के दोबारा से इसी सर्कल में मैं इसको टर्न करती जाऊंगी ताकि ये और ज़्यादा बुशी हो जाए। इसमें भी आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। केवल 2 बार ही दें या ना भी दें। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस ये देखा है कि आप इसको फर्टिलाइज़ ना भी करें तब भी ये जब इसका सीज़न आता है तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाती ही है। लेकिन बरसात के मौसम में ये आराम से नहीं चल पाती, तब आपको पानी नहीं देना है। अपना दिल खड़ा कर लेना है, चाहे वो बिना पानी के सूखने भी लगे तब भी आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि सकुलेंट की जो स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें पानी भरा होता है तो उससे ये अपना पानी ले लेते हैं। तो अब इस कटिंग को भी मैं अलग अलग जगह में लगा दूंगी कि अगर मेरा कोई प्लांट मर भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास बचा रह जाता है। तो कुछ इस तरह का लुक इसमें अब आ गया है। ये देखिए ऐसा ये दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसमें इनको जो मैंने कटिंग ली थी उनको लगा दूंगी। लगाने के 2 दिन तक आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, उसके बाद ही आपको वाटरिंग करनी है अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं। और अगर आप 2-3 दिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद लगाते हैं तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अगला जो सकुलेंट मेरा फेवरेट है ये है एचिवेरिया रूनियोनी, टॉप्सी टर्वी भी इसको कहते हैं। इससे भी मैंने 2-3 साल में 3-4 पौधे तो बना ही लिए हैं। ये देखिए लास्ट ईयर मैंने ऊपर से कट किया था, वो जो बॉल आपको दिख रही थी वो इसी के टिप से मैंने इसको काट के लगाया था। और यहाँ पर देखिए कितने सारे उसी स्टेम में इतने सारे बेबी प्लांट ग्रो हो गए हैं उसी स्टेम से। इसमें मैंने लगा रखा था और अब ये देखिए ये पूरी तरह से बड़ा हो गया है। तो अब पुरानी लीव्स इसकी हटा देनी है। नीचे आपको एक ये 2 प्लांट दिख रहे हैं और यहाँ से मैं इसको कट करूँगी ताकि मेरे पास और प्लांट हो जाएं। और एक और दिखाती हूँ आपको प्लांट। ये जो लीफ थी यहाँ से लटक रही है, इसमें भी नया बेबी प्लांट ग्रो हो गया है। तो अब मैं इसकी नीचे की लीफ फिर से हटा दूँगी, लीफ से फिर प्रोपोगेट करूँगी और जो वो कटा हुआ ठूंठ आपको दिख रहा है उससे भी फिर नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से अपने फेवरेट प्लांट्स को आप प्रोपोगेट करके बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं। बस आपको सिर्फ सॉइल मिक्स और वाटर का ध्यान रखना है। अगर आप अब देखिए यहाँ से जब मैंने काटा था इसको, यहाँ ये देखिए अब अगला सकुलेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। और मदर ऑफ थाउजेंड ने तो मेरे सारे सकुलेंट स्टैंड को ही घेर रखा है, हर पॉट में लगा है। ये दिख रहा है आपको छोटा सा सकुलेंट। यहाँ भी देखिए ये मदर ऑफ थाउजेंड के रूट्स आपको दिख रही होंगी। एक पॉट से दूसरे पॉट में जाते हुए भी उन्होंने इसको बख्शा नहीं है। अब क्योंकि मैं इनको हटाती नहीं हूँ तो ये इतने सारे हो जाते हैं। अब इसकी क्लीनिंग करके आपको दिखाती हूँ ये कौन सा मेरा सकुलेंट है। ये है क्रेसुला की एक वैरायटी स्ट्रिंग ऑफ बटन्स। एक्चुअल नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे धागे में बटन से पिरो दिए गए होंगे। और लगभग 4 से 5 साल मेरे पास हो गए हैं। अभी तक मेरे पास एक छोटी सी टुकड़ी से ये इतने ही बड़े हुए हैं और इसी पॉट में है। मैंने 2 अलग पॉट में लगाए थे लेकिन वो भी अलग पॉट वाले ख़राब हो गए। लेकिन ये मेरे अच्छे पेरेंट प्लांट से कटिंग लगा लगा के कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब इसको मैंने एक छोटा सा जो
बिरयानी का पॉट था, उसमें मैंने 2-3 तरह के सकुलेंट्स को लगा दिया है। तो ये भी स्ट्रिंग ऑफ बटन्स भी मैं इसमें लगा रही हूँ। अब मैं इसमें लगभग 2 दिन बाद इसमें वाटरिंग करूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको लगा रही हूँ। और ये है आपका विष्णु कमल, इसको भी मैं कई बार प्रोपेगेट कर चुकी हूँ, लेकिन बरसात के मौसम में लीफ से भी ये प्रोपेगेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये मर जाते हैं। लेकिन पेरेंट प्लांट अभी तक बचा हुआ है, तो कोशिशें जारी रहेंगी और आगे भी इन लीफ से मैं इनको फिर से प्रोपेगेट कर दूंगी। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ सकुलेंट्स जिनका प्रोपेगेशन और हल्की फुल्की जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। आपने कौन कौन से सकुलेंट्स लगाए हैं और आप उन्हें कैसे प्रोपेगेट करते हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।